क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट दोबारा शुरू की जाए। कभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ये बयान आता है कि पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच एमसीजी में करवाना चाहिए। रिसेंटली अभी दोबारा बयान आया था कि पाकिस्तान और इंडिया को इन्वॉल्व करके एक ट्राई सीरीज करवानी चाहिए पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और अभी रिसेंटली अब एक नया बयान और एक नई सुरली जो है वो छोड़ दी गई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को दोबारा रिवाइव करने के लिए चैंपियंस लीग टी20 को जो है दोबारा करवाना चाहिए। चैंपियंस लीग टी20 आपको जरूर कुछ ना कुछ ख्याल आया होगा। 2008 में ये एक आइडिया आया था सामने, लेकिन मुंबई अटैक्स की वजह से 2008 में इसका एडिशन नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ एडिशंस चैंपियंस लीग टी20 के हुए थे। अब चैंपियंस लीग टी20 की खासियत जो है वो क्या थी? ये तब का दौर है जब इतनी टी20 लीग ज्यादा मार्केट में थी ही नहीं। इंडियन प्रीमियर लीग जो वो होती थी और कुछ इक्का दुक्का लीग जो वो थी। पाकिस्तान सुपर लीग भी उस टाइम जो वो शुरू नहीं हुई थी। तो चैंपियंस लीग टी20 में क्या होता था कि हर कंट्री की जो डोमेस्टिक चैंपियन होती थी टी20 की टीम, उसको इनवाइट किया जाता था और चैंपियंस लीग टी20 में जो है वो खिलाया जाता था। और तमाम साउथ अफ्रीका से होती थी, पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह से जो है वो टी20 टीम आती थी। पाकिस्तान की भी जो है वो 2 बार इनवाइट हो चुकी है। पहले 2008 में सियालकोट स्टैलियंस को इनवाइट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुंबई अटैक्स हो गए थे, तो उसकी वजह से वो एडिशन 2008 में नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद फिर लाहौर लायंस ने जाकर खेला था और बहुत ही एक मशहूर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच हुआ था लाहौर लायंस का। बहुत जो है वो यादगार है पाकिस्तान की टी20 की हिस्ट्री में। और अब उसी के हवाले से जो निक कमिंस हैं, क्रिकेट विक्टोरिया के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि चैंपियंस लीग टी20 जो है उसके हवाले से बीसीसीआई, क्रिकेट इंग्लैंड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये बहुत सीरियसली इन टॉक्स में है और ये संजीदगी से सोच रहे हैं कि इसको किसी ना किसी तरह दोबारा रिवाइव करना चाहिए। अब इस जो बयान है या इस आइडिया के पीछे कितनी हकीकत है, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो वो बार बार क्यों ऐसी बातें कर रहा है, तो ये सब मैं आपको जो है वो बता दूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत एक अच्छी नीयत है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी नीयत है कि अगर वो इंडिया और पाकिस्तान को करीब लाना चाहते हैं, अगर उनकी क्रिकेट जो है दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं और एक तरह से एक निगोशिएटर के तौर पे सामने आना चाहते हैं कि हम लोग अपनी सर्विसेज, हम लोग अपने वेन्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर इंडिया ने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना या पाकिस्तान ने इंडिया जाकर नहीं खेलना, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो होस्ट करेगा इंडिया और पाकिस्तान को, रिगार्डलेस वो चाहे टेस्ट मैच हो, टी20 हो, जो मर्जी फॉर्मेट हो। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंडिया और पाकिस्तान के लिए जो है वो तैयार है। ये एक तरह से अच्छी नीयत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, बीइंग पाकिस्तानी फैन, ये हम जरूर चाहेंगे कि इंडिया के साथ जो है पाकिस्तान का जरूर क्रिकेट रिलेशनशिप दोबारा से जो बहाल हो। और अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसमें जो है वो अपना हक अदा कर रहा है, अपना जो है वो इसमें इनपुट दे रहा है, तो वेल एंड गुड जी, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि पीसीबी को भी इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दरमियान अगर ये बातचीत चल रही है, तो पीसीबी को भी जो है वो ईमेल करनी चाहिए कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, हम भी इन टॉक्स जो है वो करना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, अपनी तजवीज़ जो है देना चाहते हैं, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया के साथ क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए। लेकिन इस स्टेटमेंट में हकीकत कितनी है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है? देखिए, अगर सच्ची बात अगर बताई जाए तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल अब बिल्कुल नहीं है। अगर ये बात होती ना कोई 2014, 15 या 13 के आसपास कर लें बात, 10 साल पहले की, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती थी। लेकिन अब इन हालात में जो टी20 लीग्स के जो एक के बाद एक टी20 लीग इंट्रोड्यूस हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड में, हर मुल्क अपनी क्रिकेट जो प्रीमियम टी20 लीग है ना, उसके साथ जो है वो मंजर आम पे आ रहा है। और वो चाह रहा है कि वो उस तरह की विंडो में पूरे साल में करवाए जब तमाम मुल्क के खिलाड़ी जो अवेलेबल हो। और उसमें जाहिर सी बात है आईपीएल जो वो सबसे ज्यादा उसमें नंबर ले जाती है। वो तो आईसीसी को ज्यादा पैसा देते हैं, तो जाहिर सी बात है आईसीसी फिर उनको एक विंडो ऐसी दे देते हैं, एक मखसूस कर देते हैं कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट जो है बिल्कुल हो ही नहीं रही होती, आईपीएल ही सिर्फ हो रही होती है। और उसकी वजह से तमाम जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो आकर आईपीएल में खेलते हैं। लेकिन चैंपियंस लीग टी20 के लिए ये विंडो निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब ना तो देखें, एक तो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है ना, उनकी तो अपनी अपनी टी20 लीग है। लेकिन जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं भी है ना, इवन के यूएई भी जो है वो अपनी लीग जो है वो 1 से 2 करवा रहा है। इवन के सऊदी अरेबिया, उसकी भी एक तजवीज आई थी कि वो भी एक टी20 लीग जो है वो करवाने के मूड में है। पैसा जितना ज्यादा है, उन्हें नहीं पता कि पैसा जो है वो किस तरह अकोमोडेट करना है, क्या बिजनेस मॉडल है,
कुछ कख नहीं पता। लेकिन ये जो कुछ तेलों वाले जो कंट्रीज है ना, जहाँ तेल बहुत ज्यादा है और जहाँ पैसा बहुत ज्यादा है, उनको बस पैसा फेंकना है और उससे पैसा कमाना है, और उसके बदले वो T20 लीग, जाहिर सी बात है, क्रिकेट T20 बहुत बड़ी जो है एंटरटेनमेंट है, और स्पॉन्सरशिप जो है वो भाग भाग कर जाते हैं, स्पेशली इंडियन स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा उसमें जाते हैं। तो ये एक कल्चर सा बन गया है। अब इसमें चैंपियंस लीग T20 जैसी एक लीग को दोबारा रिवाइव करना बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि यार देखें, इसके लिए एक तो आपको सेपरेट विंडो चाहिए होगी, एक ऐसी विंडो जिसमें कोई भी लीग ना हो रही हो, क्योंकि इस लीग में तमाम वो टीमें खेलेंगी जो अपनी अपनी लीग खेलती हैं। अब चैंपियंस लीग के लिए एक ऐसी विंडो रखना कि जिसमें कोई लीग ना हो रही हो, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो रही हो, डिस्पाइट नोइंग कि आईपीएल के लिए ऑलरेडी है, आईपीएल के लिए ही ये एक सब्सिडी जो है वो आईसीसी ने दी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस लीग के लिए कोई भी इस तरह की हो सकती है, और ये प्रैक्टिकली जो वो पॉसिबल है। नोइंगली ये ऐसा है कि आईपीएल के बाद अगर कोई प्रेफरेंस किसी की हो सकती है, तो वो इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी हो सकती है चैंपियंस लीग के लिए, लेकिन वो चाहेंगे नहीं कि आईपीएल के सामने कोई इस तरह का कंपेटिटर आ जाए जो जिसमें ज्यादा स्पॉन्सरशिप हो, जिसमें ज्यादा प्लेयर्स हो बड़े बड़े, और उस पे नजरें बहुत ज्यादा हों, क्योंकि बीसीसीआई कभी ये नहीं चाहेगा कि आईपीएल के खिलाफ कोई भी कंटेंडर या कोई इस तरह का कॉम्पिटिटर जो है वो आ जाए। तो चैंपियंस लीग बीसीसीआई बेशक जो है वो इंटॉक्स होगा, लेकिन वो अंदर से खुद नहीं चाहेगा कि चैंपियंस लीग जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर चैंपियंस लीग होगी तो वो डायरेक्टली आईपीएल के साथ जो है वो बहुत ज्यादा एक डैमेज कर सकती है स्पॉन्सरशिप के हिसाब से। तो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एक नीयत अच्छी आप कह सकते हैं, क्योंकि नीयत एक अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये नियर टू इम्पॉसिबल है। 99% चांसेस इसके, बल्कि 99.9% जो है चांसेस बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन नीयत अच्छी है तो उस पर थोड़ा सा जो है वो क्लैप कर देना चाहिए। अपनी फीडबैक से जरूर आगे रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोजा की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।